आज हम पढ़ेंगे निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, तो आज हम इसको पहले डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका है कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ में इन्फेक्शन हो जाना या किसी अंग में या किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में, तो इन्फेक्शन हो जाना है क्या कहलाता है हमारा इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ऐसे ही कंटिन्यू हम पढ़ेंगे कि इट इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा विच एसोसिएटेड विथ मार्क्ड इंक्रीज इंट्रास्टिशियल एंड एल्वियोलार फ्लूइड। तो निमोनिया क्या होता है कि अगर हमारे कुछ पेरेन्काइमा में कोई ऐसा इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, जहाँ पे एल्वियोलारी लेवल पे या इंटरस्टिशियल स्पेस पे क्या हो जाता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, मतलब फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, निमोनिया। जैसे आप इमेजेस में देख सकते हो, नॉर्मल ये हमारा ब्रोंकियल है और फिर एयर सेक्स एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स होते हैं, और इसमें फ्लूइड एयर सेक्स, मतलब ये आपके एयर सेक्स में फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या होता है, निमोनिया होता है। इनके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, साइन होते हैं जो दिख रहा है आपको। तो अब आते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या होती है, वही कॉजेस, कारण क्या हो सकते हैं इसके। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आप देख सकते हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन। जैसे ग्राम पॉजिटिव होता है स्ट्रेप्टोनिमोनिया, स्ट्रेप्टोएरिशस और एच इन्फ्लुएंजा, एनारोबिक बैक्टीरिया, और ये जो लिखा है ना पेसोडियोमोनास, है ना। तो वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरस और बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं। एडनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे जो होते हैं वायरस होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे कॉज करते हैं निमोनिया, कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। फंगस इन्फेक्शन, फंगस कैंडिडियासिस, कैंडिडा पॉजिटिव, जैसे फंगल टाइप में हो जाता है ना कि फफूंद लग जाती है, ऐसे टाइप में हो जाता है। हिस्टोप्लोमोसिस हो गया, मायोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोइन एड्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, मेन कॉजेस हो सकते हैं निमोनिया के। ठीक है, अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन क्या होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब जो कम्युनिटी से होता है, मतलब जो यहाँ पे एक पार्टिकुलर एरिया में जो रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स दैट कॉल्ड इज अ कम्युनिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इट ऑकर्स अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन, मतलब ये जैसे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कैसे हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है दोस्तों, कि जैसे अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ व्यक्ति, अब उसको पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उससे कुछ दिन बाद, उसको 1 वीक बाद या कुछ दिन बाद उसको निमोनिया हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोल सकते हैं। अब आते हैं टाइप, तो आप पढ़ सकते हो सिगमेंटल। सिगमेंटल मतलब ओनली सिगमेंटल लोब ऑफ लंग्स, मतलब अगर एक सिगमेंटल पार्टिकुलर एरिया इफेक्ट होता है लंग्स का, उसको क्या बोल सकते हैं, सिगमेंटल निमोनिया बोल सकते हैं। बाइलेटरल मतलब बोथ ऑफ सिगमेंटल, मतलब लंग्स के जो है ना फेफड़ा होते हैं, उनके बाइलेक्स मतलब बोथ ऑफ सिगमेंटल एरिया जो होते हैं अफेक्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल। लोअर मतलब कंप्लीट लोब इफेक्ट, मतलब लोअर लोब अपर लोब दो होते हैं, तो पूरा लोब इफेक्ट हो गए तो क्या बोलते हैं, लोअर निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया, पैची लाइक फॉर्मेशन इन द लंग। पैची लाइक जैसे पस फॉर्मेशन है ना, चिपचिपा, उस चिपचिपा टाइप में, उस तरह का फॉर्मेशन होता है आपके लंग्स में, तो क्या बोलते हैं, ब्रोंको निमोनिया बोल सकते हैं। अब आते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मीन्स क्या हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग करना, एज ऑफ 50 ईयर्स हो गया, कोल्ड वेदर, एयर पोल्यूशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपको मतलब यूरिनरी में कोई इन्फेक्शन हो जाना, एड्स हो जाना, HIV हो जाना, मैस्चुरेशन एंड डिहाइड्रेट होना, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल, जैसे अल्कोहलिज्म, हेड इंजरी, सीजर डिसऑर्डर, ड्रग्स ओवरडोज। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया, जी जिसको बोलते हैं, इम्यून सप्रेसिव थेरेपी, कोई इम्यून सप्रेसिव थेरेपी लेता है ना कई लोग, जैसे, तो वो रिस्क फैक्टर ये हो सकते हैं इनके। क्रोनिक डिसीज, डायबिटिक मिलाइटिस, लंग्स डिसीज, हार्ट डिसीज, रीनल डिसीज मतलब किडनी डिसीज, है ना, कैंसर, एस्पिरेशन ऑफ फूड्स, फ्लूड, वोमिटस, है ना, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक्स केमिकल्स, गैसेस। तो ये सब हमारे रिस्क फैक्टर हो सकता है। टॉक्सिक गैसेस जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क करता है, या कहीं पे सॉइल मिट्टी या कोई फार्मर होता है, मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, उससे क्या हो सकते हैं, हमारे निमोनिया होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आता है, साइन एंड सिम्टम्स आता है, चिल्स, स्वेटिंग, प्लूरेटिक्स पेन। ठीक है, कफ हो गया आपको, कफ मतलब कफिंग होती है ज़्यादातर, स्पूटम प्रोडक्शन, स्पूटम आएगा, खांसी डिसिप्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी आपको, रैपिड पल्स होंगी, आपके पल्स ऊपर नीचे होंगे, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, मतलब आपकी जो नॉर्मल रिदम होती है 14 से लेकर 16, तो उससे क्या होंगी, ज़्यादा बढ़ जाएंगी, 20 से 25, 25-30 ऐसे हो सकती हैं। ठीक है, स्वेटिंग मतलब पसीना बहुत आएगा आपको, साइनोसिस मतलब ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अब आप एक एल्वियोलारी लेवल पे क्या हो जाता है, फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज नहीं होता एल्वियोलारी लेवल पे। हमारा बॉडी में गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलारी लेवल पे होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हॉट
पैलर स्किन हो गई, लो O2 सेचुरेशन, आपको ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम होने लगेगी। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना। हेडेक हो सकता है आपको, देखिए हेडेक, ठीक है, हेडेक हो सकता है, और आपको फटीग हो सकती है, थकावट लगेगी, आपको डल साउंड होता है, प्रोड्यूस प्रेसेशन है ना, अनइक्वल चेस्ट वॉल एक्सपेंशन होता है, फीवर होता है। सबसे मेन सिम्टम्स क्या होता है? फीवर आना, मतलब बुखार आना। आपको अगर बुखार आ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ आपको चेक करवाना चाहिए, सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके ये सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इसको हो सकता है, जैसे अब लिखा है सिस्टमिक हो गया, स्किन, लंग्स, ये मैस्कुलर, तो ये आपको नोट कर लेना, अगर ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? ड्यू टू एनी कॉजेस, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरल और अदर, इन्फ्लामेशन इन एल्वियोलाई हो जाता है, जो मास्ट सेल्स एक्टिवेट होते हैं, आपके रिलीज हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनेज, ल्यूकोट्राइनेज। मैंने जैसे आपको पहले बताया ना था कि पैथोफिजियोलॉजी सेम होती है, जो आपके कॉजेस क्या होते हैं, फिर सिम्टम्स क्या आते हैं, क्या प्रोसीजर होती है, ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी हमेशा वही होती है। ड्यू टू साइटोकाइनेज रिलीज, आपकी बॉडी साइटोकाइनेज रिलीज हो सकता है, हार्मोन्स। ठीक है, एल्वियोलाई फिल्ड विद द फ्लूइड, मतलब हमारा जो एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स होते हैं किससे? फ्लूइड से फिल हो जाएंगे। ठीक है, कंसो डायलेट हो जाएंगे, डिक्रीज O2 सिचुएशन, मतलब हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा, गैसेस एक्सचेंज कम होगा या नहीं हो पाता है प्रॉपर, हमारी बॉडी में क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। फिर आपको क्या होगा? हाइपोक्सीमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपकी बॉडी मतलब ऑक्सीजन कम सप्लाई होगी बॉडी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, किसी ऑर्गन में या किसी बॉडी में, पूरे ऑर्गन में कहीं भी अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तो साइनोस्ड हो जाएगा, मतलब ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है। अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, स्पूटम फॉर कल्चर सेंसिटिविटी, कल्चर मीडिया टेस्ट कर सकते हैं, कोई कौन सा कल्चर पॉजिटिव है, निगेटिव है, कौन सा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपके कॉजेस में, तो उनमें से कौन सा पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है। स्पूटम है ना, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, आपको चेस्ट से भी पता चल सकता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, तो यहाँ पे ब्लैक लंग्स जो है आपका, जो ये बहुत हेल्दी लंग्स है, ये यहाँ पे वाइट पैचेस दिख रहे हैं आपको, है ना। ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी से भी पता लगाया जा सकता है। क्रैक साउंड, आपके साउंड क्रैक्स जैसे आएंगे, है ना। और ABG एनालिसिस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, आपके डायग्नोस्टिक रिलेशन उससे पता लगा सकते हैं। मोन्टेक टेस्ट, ठीक है, PFT भी करा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं, और इससे हम एवेल्यूएट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? प्लूरल फ्यूजन, आपके प्लूरल जो कहती होती है लंग्स के आजू बाजू, वहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा, मतलब पानी भर जाएगा, प्लूरल फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एटलेक्टिस ड्यू टू म्यूकस इन प्लग्स, जो आपके म्यूकस वहाँ पे बन जाएगा। सुपर इन्फेक्शन, पेरिकार्डियाइटिस, बैक्टीरियमिया, मेनिंजाइटिस, मैंने आपको बताया था आइटिस जिस शब्द में, वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, आपके हार्ट की लेयर में, पेरिकार्डियम लेयर में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेनिंजिस, आपकी ब्रेन की जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो इन्फेक्शन की वजह से वर्क करना बंद कर देती हैं। ठीक है, अब आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक मतलब प्रिवेंट टू इन्फेक्शन, रिथ्रोमाइसिन, सिप्लोस्प्रिन, अमिकासिन, एम्पिसिलिन और सेप्ट्रोक्सोन। ब्रोंकोडायलेटर्स ले सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर एयरवे क्लियर रहे और एयर का एक्सचेंज होता रहे प्रॉपर। ठीक है, एनाल्जेसिक फॉर द चेस्ट पेन, आपके दर्द के लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं, नेबुलिसोलाइड, पैरासीटामोल। अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको जो में साइलेंट सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हो अंडर द फिजिशियन। ठीक है, तो वी शुड इंकरेज द पेशेंट टू टेक अ प्लेंटी फ्लूइड, है ना। ये मैनेजमेंट सेम होगा जैसे मैंने आपको अस्थमा में बताया था कि उसको प्रॉपर एनालाइज करना है और मैनेजमेंट करना है। ठीक है, असेस द कलर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, डिटेक्ट साइनोसिस। तो ये आपको जो कॉजेस एंड साइन सिम्टम्स होते हैं उस अकॉर्डिंग आप उसको मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।